नमस्कार। स्वागत है आप सभी का टाइमलाइन इंडियन हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज में। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े भारतीय मंदिर की। ये है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। कंबोडिया के घने और अनंत जंगलों के बीच घिरा अंकोर वाट केवल पत्थरों का एक विशाल ढांचा नहीं है, बल्कि ये इंसानी हौसले, कला की पराकाष्ठा और धर्म के बदलते दौर की एक सजीव महागाथा है। वक्त के पहिए को यदि हम लगभग 900 साल पीछे घुमाएं, तो हमें उस दौर की गूंज सुनाई देगी जब इस भव्य साम्राज्य की नींव रखी जा रही थी। यह कहानी शुरू होती है साल 1113 ईस्वी में, जब खमेर साम्राज्य की गद्दी पर एक अत्यंत प्रतापी और महत्वाकांक्षी राजा बैठे, जिनका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय। उस दौर में खमेर वंश के राजा आमतौर पर भगवान शिव के भक्त हुआ करते थे और उन्हीं के लिए मंदिरों का निर्माण कराते थे। लेकिन राजा सूर्यवर्मन ने परंपरा से हटकर एक अलग रास्ता चुना। वे भगवान विष्णु के परम उपासक थे। उनके मन में एक ऐसा विचार कौंधा जो इससे पहले किसी राजा ने नहीं सोचा था। वे एक ऐसा मंदिर बनाना चाहते थे जो केवल पूजा का स्थान न हो, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का भौतिक केंद्र लगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवताओं का निवास स्थान मेरु पर्वत है, जो चारों ओर से क्षीर सागर से घिरा हुआ है। राजा ने संकल्प लिया कि वे इसी मेरु पर्वत को धरती पर उतारेंगे। इस भव्य सपने को सच करने के लिए साम्राज्य की पूरी ताकत झोंक दी गई। लगभग 30 साल से भी अधिक समय तक चले इस ऐतिहासिक निर्माण कार्य में 3 लाख से ज्यादा कुशल शिल्पकारों, मजदूरों और हजारों हाथियों को लगाया गया। लाखों टन भारी बलुआ पत्थरों को मंदिर से मीलों दूर स्थित कुलेन पहाड़ियों से काटकर नावों के जरिए नदी के रास्ते निर्माण स्थल तक लाया गया। जब यह विशाल ढांचा बनकर तैयार हुआ, तो इसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। इसके चारों ओर 650 फीट चौड़ी एक विशाल खाई बनाई गई, जो अथाह जल से भरी रहती थी और क्षीर सागर का प्रतीक थी। इस खाई के बीचों बीच मुख्य मंदिर खड़ा किया गया, जिसके 5 ऊंचे और भव्य शिखर सीधे आसमान को छूते थे, जो मेरु पर्वत की चोटियों को दर्शाते थे। राजा सूर्यवर्मन ने इस मंदिर को सिर्फ एक स्थापत्य नहीं बनाया, बल्कि इसे कला का एक ऐसा महाकाव्य बना दिया जो सदियों तक जिंदा रहे। मंदिर की दीवारों को कोरा नहीं छोड़ा गया, बल्कि उन पर मील लंबी बेहद बारीक नक्काशी की गई। यदि उस दौर में कोई व्यक्ति इस मंदिर की परिक्रमा करता, तो उसे दीवारों पर पत्थरों के रूप में पूरा इतिहास और पुराण जीवंत दिखते। एक तरफ महाभारत के कुरुक्षेत्र का भयानक युद्ध उकेरा गया था, जहां रथ और सैनिक आपस में टकरा रहे थे, तो दूसरी तरफ रामायण के लंका युद्ध का दृश्य था, जिसमें भगवान राम और रावण आमने सामने थे। सबसे अद्भुत नक्काशी देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की थी, जहां वासुकी नाग को रस्सी बनाकर अमृत के लिए क्षीर सागर को मथा जा रहा था। पत्थरों पर हजारों अप्सराओं को इतनी कोमलता से उकेरा गया था कि लगता था वे अभी नाच उठेंगी। लेकिन इतिहास अक्सर क्रूर होता है। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय इस मंदिर को पूरी तरह मुकम्मल देखने से पहले ही एक युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए, और ये मंदिर उनके जीवन के बाद उनका स्मारक और समाधि स्थल बनकर खड़ा रहा। जैसे जैसे वक्त का पहिया आगे बढ़ा, खमेर साम्राज्य के इतिहास ने करवट ली। 14वीं से 15वीं सदी आते आते साम्राज्य की बागडोर एक और महान राजा जयवर्मन सप्तम के वंशजों और बदलते दौर के हाथों में आई। इस दौरान देश का मुख्य धर्म सनातन धर्म से बदलकर बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने लगा। अंकोर वाट, जो कभी भगवान विष्णु का परम धाम था, धीरे धीरे एक बौद्ध मंदिर में तब्दील होने लगा। विष्णु जी की मूर्तियों के साथ साथ और उनके स्थान पर भगवान बुद्ध की ध्यानमग्न शांत मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। मंदिर ने अपनी भव्यता और वास्तुकला नहीं खोई, बल्कि उसकी आत्मा में अब सनातन धर्म के तेज के साथ साथ बौद्ध धर्म की परम शांति भी समा चुकी थी। यही वजह है कि आज भी इसे हिंदू बौद्ध संस्कृति के महामिलन का सबसे अनोखा उदाहरण माना जाता है। परंतु समय सदा एक जैसा नहीं रहता। 15वीं सदी के आते आते पड़ोसी देश थाईलैंड के लगातार होने वाले हमलों और अचानक आए कड़े पर्यावरणीय बदलावों के कारण खमेर राजाओं के लिए इस विशाल शहर को संभालना असंभव हो गया। आखिरकार
उन्होंने अपनी ये वैभवशाली राजधानी छोड़ दी और दक्षिण की ओर चले गए। देखते ही देखते जो शहर कभी लाखों लोगों की चहल पहल से गूंजता था, वह पूरी तरह वीरान हो गया। इंसानों के जाते ही प्रकृति ने इस खालीपन पर अपना कब्जा कर लिया। घने, भयानक और अंधेरे जंगलों ने पूरे मंदिर को अपनी गोद में छुपा लिया। बरगद और सिल्क कॉटन के विशालकाय पेड़ों की अजगर जैसी मोटी जड़ों ने मंदिर की दीवारों और पत्थरों को इस तरह जकड़ लिया जैसे वे उसे दुनिया की नजरों से छुपाकर सुरक्षित रखना चाहती हों। हालांकि कुछ स्थानीय बौद्ध भिक्षुओं ने मंदिर के एक छोटे से हिस्से को हमेशा आबाद रखा, लेकिन बाहरी दुनिया के लिए ये महान साम्राज्य मानो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह गायब हो चुका था। यह केवल आसपास के गांवों के लोगों की लोक कथाओं में एक देवताओं और गंधर्वों द्वारा बनाए गए रहस्यमयी जादुई महल के रूप में ही जीवित बचा रहा। सदियां बीत गईं और फिर आया साल 1860। फ्रांस के एक प्रकृतिवादी और खोजी हेनरी मॉहोट कंबोडिया के जंगलों में दुर्लभ तितलियों और नए पौधों की खोज में भटक रहे थे। स्थानीय शिकारियों से मिली कुछ गुप्त जानकारियों के आधार पर वे कुल्हाड़ी से घनी झाड़ियों और लताओं को काटते हुए जंगल के उस हिस्से में दाखिल हुए जहां सदियों से कोई नहीं गया था। जैसे ही उन्होंने सामने फैली घनी लताओं के पर्दे को हटाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। घने पेड़ों के बीच से पत्थरों के गगनचुंबी शिखर आसमान की तरफ सिर उठाए खड़े थे। हेनरी ने जब इस विशालकाय और अद्भुत कलाकृति को देखा तो वे मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि ये मंदिर जेरूसलम के सोलोमन के मंदिर से भी कहीं अधिक भव्य है और इसे प्राचीन ग्रीस या रोम के सबसे बेहतरीन कलाकारों ने मिलकर बनाया होगा। हेनरी मॉहोट की इस खोज ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। दुनिया को यह एहसास हुआ कि जिसे वे एक पिछड़ा और केवल जंगलों से घिरा इलाका समझते थे, वहां कभी एशिया का सबसे समृद्ध, शक्तिशाली और कलात्मक साम्राज्य धड़कता था। इसके बाद दुनिया भर के पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों ने मिलकर इस मंदिर को जंगलों की गिरफ्त से छुड़ाने और इसे इसके पुराने गौरव में वापस लाने का काम शुरू किया, जो दशकों तक चला। आज का अंकोर वाट कंबोडिया देश की आत्मा और उसका सबसे बड़ा गौरव है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी तस्वीर किसी देश के राष्ट्रीय ध्वज पर गर्व से छपी हुई है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया है और आज ये दुनिया के सबसे बड़े पर्यटन स्थलों में से एक है। हर साल दुनिया के कोने कोने से लाखों लोग यहाँ सुबह का विहंगम सूर्योदय देखने आते हैं। जब भोर की पहली किरणें इन ऐतिहासिक 5 शिखरों के पीछे से निकलती हैं और सामने की खाई के पानी में उनका अक्स उभरता है, तो पूरा माहौल सुनहरी आभा से भर जाता है। उस पल ये मंदिर बिल्कुल वैसा ही अलौकिक दिखता है जैसा राजा सूर्यवर्मन ने 900 साल पहले अपने एक भव्य सपने में देखा था। यह लंबी कहानी हमें सिखाती है कि साम्राज्य ढह सकते हैं, राजा वक्त के गर्त में खो सकते हैं, लेकिन इंसानी आस्था और पत्थरों पर तराशी गई सच्ची कला वक्त के बड़े से बड़े थपेड़ों को सहकर भी हमेशा अमर रहती है।